हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम अपनी नई क्लास लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में आज हम जितने भी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और यही आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम हो सकता है यही क्वेश्चन आपको मिले। तो आज हम अपनी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या है कि आपको ट्रिक के साथ भी बताई जाएगी, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है और बेसिक क्या हो सकता है, कैसे हमने इसको अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कितनी जल्दी करना है, हमारे पास टाइम एग्जाम में कम होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। 10a इज इक्वल टू 4/3 देन साइन a। 10a की वैल्यू दे रखी है 4/3। हमें पता है कि भाई सबसे पहले ये लिख लेते हैं p/h/b। ठीक है भाई। अब हमें ये पता है कि साइन थीटा ये होता है कोसेक थीटा, और ये होता है कोस थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोट थीटा। हमें इस बात का पता होना चाहिए, जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। मैं इस क्लास का जो बेसिक है वो करवा चुका हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देखो, जिस बेसिक में मैंने पूरा बेसिक करवा दिया। अगर आप बेसिक कर लोगे ना, वो बेसिक के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो टेन थीटा, टेन ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, टेन क्या होता है p/b। ठीक है, तो टेन थीटा लिख लेते हैं, टेन ए इज इक्वल टू p/b। तो भाई हमें क्या वैल्यूज दे रखी हैं 4/3। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 3 की वैल्यू क्या है, मतलब b की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है भाई, b की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। अब हाइपोटेनस निकाल लेंगे क्या। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने करवा रखी है, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो h² हमने h निकालना है, p की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 × 4। ठीक है भाई, स्क्वायर जब करते हैं 4 × 4 या कोई भी नंबर का 2 बार मल्टीपल करते हैं, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। तो h² की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, h² की वैल्यू आई हमारे पास 25। हमें h² की वैल्यू नहीं चाहिए है, हमें h की वैल्यू चाहिए है। तो h की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से स्क्वायर जब जाता है तो क्या इस 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है क्या, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं p की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, और h की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब भाई इसने है ना 10 की तो दे दी, अब साइन a पूछा है, साइन a की वैल्यू क्या होगी। अब हम साइन की वैल्यू देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है p/h। यहाँ लिख लो साइन थीटा क्या होता है भाई p/h। तो p/h क्या होता है साइन a। p की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो साइन a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, साइन a की वैल्यू कितनी आई 4/5। तो आंसर हमारे पास क्या आया 4/5। ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस में आप कितने आसान क्वेश्चन हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं लगा होगा। अगर आप एक बार बेसिक क्लास देख लोगे और ज़्यादा आसान लगेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे टर्म 1 एग्जाम में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसीलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसको हम कर लेते हैं और आपको आसान लगेगा कि साइन a इज इक्वल टू 8/17। मैंने क्या लिखवाया था अभी p/h/b। अब साइन पूछा है, साइन थीटा,
तो साइन थीटा हमारा पूछा क्या है कोट ए, दे क्या रखा है साइन अल्फा, साइन। अब भाई साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है P बाई एच। अब P की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है और H की वैल्यू क्या है 17 है। अब हमारे पास पता लग गया कि P की वैल्यू 8 और H की वैल्यू 17, तो वही हम पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। h स्क्वायर, h हमें क्या दे रखा है 17 स्क्वायर, ठीक है, और P क्या दे रखा हमारे पास 8 का स्क्वायर, और यहाँ B क्या दे रखा है वो जो निकालना है, ठीक है। B हमें निकाल लेंगे तो हम कोट A निकालना आसान हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस B स्क्वायर, ठीक है भाई। अब B स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या इस 64 को इधर ले जाएंगे, क्या माइनस में आ जाएगा, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। तो 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, और 8 माइनस 6 कितना आएगा 2, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 2। तो B स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आई, 2 2 5 225। B स्क्वायर की में B की वैल्यू चाहिए है तो क्या इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा क्या, तो B की वैल्यू कितनी आई 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास होता है 15, ठीक है। अब ये आपको सीखना पड़ेगा अलग से कैसे निकालते हैं, आप दूसरी वीडियो में इसको देख सकते हैं कि हमारे पास B की वैल्यू कितनी आई 15। अब हम अलग अलग वीडियो में जब हम इन चीज़ों करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बेसिक क्या है और क्लास कहाँ चल रही है। तो हमारे पास आया P की वैल्यू 8, H की वैल्यू 17 और B की वैल्यू 15। अब हमें पता होना चाहिए कि कोट A क्या होता है। कोट क्या होता है भाई, ये होता है टेन थीटा, और ये क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा B अपॉन में P, क्या होगा B अपॉन में P, कोट B अपॉन में P। हमें B निकाल लिया है 15 है और P निकाल लिया है हम पहले दे रखा है 8, तो आंसर क्या है हमारे पास 15 अपॉन में 8, ठीक है भाई। कितना आसान क्वेश्चन है, हम कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। अब √2 कोस थीटा है, इसी चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा √2। क्या इस कोस थीटा को मैं इसके नीचे ला सकता हूँ क्या, तो यहाँ उठा के ले आया मैं, कोस थीटा इसके नीचे भी आ जाएगा और कोस थीटा इसके नीचे भी आ जाएगा। देखो जब हम पूरा लिख के नीचे एक बार लिखते हैं इसका मतलब ये कोस थीटा इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है मैंने बताया है, तो टेन थीटा होता है क्या। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा √2, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए है, पूछा है टेन थीटा क्या है, तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा क्या, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1। आंसर हमारे पास क्या आया, टेन थीटा की वैल्यू √2 माइनस 1, तो आंसर क्या है A। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो आपका टाइम खराब ना हो, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैल्यू किसकी बतानी है, x प्लस वाई की। हमें x की वैल्यू दे दी और y की वैल्यू दे दी, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अब x प्लस वाई कर देंगे भाई, और क्या है x की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2 कॉमन आ सकता है क्या, ये 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, ठीक है भाई। मैंने अपनी वीडियो में पहले वाली में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई 1 होता है,
ठीक है भाई। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2 और प्लस का 1, तो आंसर कितना आया हमारे पास 3। तो 3 आंसर आया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो आंसर क्या है हमारे पास बी, 3 आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। और बिल्कुल है ना, लोग हवा बनाते हैं कि पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री क्या है पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही ना इन क्वेश्चन को देख रहे होगे, आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल आसान है, लोग हमें ऐसे ही डरा रहे थे। देखो ऐसे ही आसान लगेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ हैं। अभी तो ट्रिक के साथ कर लो आप, आपको जब बेसिक की बात आएगी बेसिक करवा देंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें फर्स्ट टर्म का एग्जाम देना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब मुझे एंड कोस बीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस एल्फा। अब मुझे एक बात बताइए कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है। आपको नहीं पता, टेबल को देखिए कि साइन एल्फा की वैल्यू √3 कब होती है, कि साइन जब 60 डिग्री होता है तो √3/2 होता है। ठीक है, तो क्या हमारे पास एल्फा की वैल्यू 60 आ गई क्या। ठीक है, और कोस बीटा की वैल्यू 0 कब होती है, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री जब होता है तो कोस 0 होता है। ठीक है भाई, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 90। ठीक है भाई, और एल्फा की कितनी आई 60। तो बीटा में से एल्फा घटा दो, माइनस कर देंगे बीटा माइनस एल्फा, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आंसर क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो आंसर क्या आया हमारे पास डी 30 डिग्री। नहीं समझ में आया, दोबारा साइन एल्फा की वैल्यू देखो, जब तक आप है ना टेबल को याद नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन आपको टेबल के बेस के ऊपर जरूर मिलेंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कब होती है, जब √3/2 होता है, जब 60 डिग्री होती है। और कोस बीटा 0 कब होता है, जब कोस 90 डिग्री होता है। तो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, तो बीटा माइनस एल्फा 90 डिग्री माइनस 60, आंसर कितना है हमारे पास 30। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b देन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है क्या। ठीक है भाई, अब साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, a/b, तो साइन की वैल्यू a और कोस की वैल्यू b। ठीक है, यहां हम रख देंगे साइन की वैल्यू a, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू a है और कोस थीटा की वैल्यू क्या है b है। साइन की वैल्यू a है माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है b है। तो हमारे पास आंसर कितना आया a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, देखो tan थीटा मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, a/b दे रखी है। तो ये सीधी वैल्यू जो साइन थीटा की सीधी वैल्यू इसमें रख दो। साइन थीटा की वैल्यू सीधी रख दी हमने, a है, और कोस की वैल्यू क्या है b है। साइन की वैल्यू a, कोस की वैल्यू b, आंसर हमारे पास क्या आया a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना आसान है, फिर वही आ गया कि tan थीटा की वैल्यू रखनी है सीधी सीधी, यहां भी वैल्यू रख देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दे रखा है tan a इज इक्वल टू a/b दे रखा है। ठीक है, देन 1 माइनस कोस a 1 प्लस कोस a अपॉन में 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है क्या। अब एक बात बताओ, यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर a। इसमें क्या 1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस साइन है, साइन स्क्वायर है। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर a आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर a क्या होता है
हमारे पास साइन स्क्वायर ए होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपन में कोस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए होता है क्या भाई, टेन साइन थीटा अपन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए अपन में कोस स्क्वायर ए क्या होगा हमारे पास है, टेन थीटा। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए आ गया। तो टेन ए की वैल्यू दे रखी है ए बाई बी, क्या हम ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर लिख देंगे क्या, नहीं समझ में आया। इधर हमारे पास टेन ए है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, आंसर है ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। कितने आसान क्वेश्चन है, कितने मुश्किल दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप है ना जितना हो सके इतना सुपरफास्ट रिवीजन कीजिए, आपका 4 तारीख को एग्जाम है, और जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कीजिए और आगे अपने नेक्स्ट लेवल पर बढ़िए। जितने में हमने पिछले क्वेश्चन पिछले चैप्टर करवा चुके हैं, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और HCF LCM। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अल्फा 10 a इज इक्वल टू 3/4। अब हमें पता है कि दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दो तरीके से कैसे करेंगे, एक तो हम हाइपोटेनस निकाल कर, दूसरा हम कैसे करेंगे, इसमें तीसरी जो चीज़ क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और b की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ p की वैल्यू रख देंगे 3 का स्क्वायर और b की वैल्यू रख देंगे 4 का स्क्वायर और यहाँ h स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, और h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, h स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट h की वैल्यू कितनी आई, 5, h की वैल्यू 5 आई। अब यहाँ है ना, इसको इसमें रख देंगे, कोस थीटा क्या होता है, b बाई एच, कोस थीटा क्या होता है, हम लिख लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, और साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमारे पास हैं, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, और h की वैल्यू कितनी है, 5 है, और p की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या है, कोस थीटा, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर a है और यहाँ साइन स्क्वायर a है। तो यहाँ वैल्यू रख दो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ हमने स्क्वायर किया दोनों का, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। नीचे जब बेस सेम हो तो एक बार आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा एक बार 25, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7। तो आंसर कितना है हमारे पास, 7/25। आंसर कितना आया, 7/25 सी। अब इसका दूसरा करने का तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। अब इसमें है ना एक ट्रिक लगेगी। अब यहाँ क्या है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 3, कोस की वैल्यू 4, यहाँ रख दो, साइन की वैल्यू 3 और कोस की 4। अब यहाँ हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, बचा कितना, 7। तो 7 हमारे पास कहाँ है, सी में है और कहीं नहीं है। तो आंसर क्या है हमारे पास, 7/25। ऐसे हमने अप्रोच कर सकते हैं। हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ऐसे चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पूछी है। तो एक बात बताओ, 2 sin 2 थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, नीचे ले जाएंगे क्या, साइन
2 नीचे ले जाएंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। एक बात मुझे बताओ, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? जब वो 60 डिग्री होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी भाई? √3/2। अब क्या 2 थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। इसके बराबर रख देंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 60। थीटा की वैल्यू निकालनी है, 60 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। इसको डिलीट कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 30 डिग्री। आंसर क्या है? सी। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, कितना मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, हो गया हमारे पास अच्छा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब हमें इसमें क्या है कि वैल्यू पता होना जरूरी है कि साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस बीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है। उसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल याद करने का टाइम है नहीं, पहले आपने किया नहीं, अब आप कर सकते हैं। फटाफट एक बार टेबल देख लेना, पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ इस टेबल को। साइन अल्फा कब होता है 1/2? साइन अल्फा 1/2 कब होता है? जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री हो। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2। अगला क्या है? कोस बीटा। कोस बीटा 1/2 कब होता है? कोस 1/2 होता है 60 डिग्री पर, तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? अल्फा और बीटा। हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 30, और बीटा की वैल्यू कितनी आई? 60। तो अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन भूल गया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 90 डिग्री। ठीक है भाई, 90 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही उसको थोड़े से हैवी क्वेश्चन 3-4 और कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास जो है पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू a/b, देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आपको बता दिया, अब तो याद होगी। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। tan थीटा क्या होता है? आपको कई बार बता चुका हूँ, अब याद होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? a, और कोस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? b। ठीक है, अब साइन की जगह a रख दो, कोस की जगह b रख दो। अब a मल्टीप्लाई साइन a, ठीक है भाई, b मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b। क्या किया? साइन थीटा की जगह रख दिया a और कोस की जगह रख दिया b। साइन की जगह a, कोस की जगह b। a मल्टीप्लाई a क्या होता है? a स्क्वायर, माइनस b मल्टीप्लाई b क्या होता है? b स्क्वायर, और यहाँ क्या जगह? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर कितना आया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या आया? आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या करेंगे भाई, स्क्वायर में हमसे पूछा है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर किया तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला तो लगभग सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू। ये क्या है, a की वैल्यू है, ये क्या है, b की वैल्यू है। अब a स्क्वायर किया तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 a का मतलब a कोस थीटा, b का मतलब b साइन थीटा। ठीक है भाई, ये पूरा फॉर्मूला खुल गया a प्लस b का। ठीक है, ये अलग हो गया। अब इसको खोल लेंगे, इसको ऐड तो करना है इसके अंदर। तो यहाँ क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है माइनस का, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे माइनस 2, a का मतलब क्या है, a साइन थीटा और b का मतलब क्या है, b कोस थीटा। ठीक है भैया, अब ये हमने ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद यहाँ क्या आया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, माइनस 2a साइन थीटा b कोस थीटा और यहाँ क्या है प्लस 2a कोस थीटा b साइन थीटा, कट जाएगा क्या, डिलीट हो गया। हमारे पास बचा क्या, एक तो हमारे पास क्या है a, एक यहाँ b है, एक यहाँ a है, एक यहाँ b है। तो क्या कॉमन आ जाएगा क्या, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद हुआ क्या, प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, इनमें से दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा क्या, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर बन जाए a स्क्वायर, यहाँ भी 1 हो गया, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक बार दोबारा बताता हूँ कैसे किया है, कि पहले इसका क्या किया, स्क्वायर किया, फिर इसका क्या किया, स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ स्क्वायर किया, a की वैल्यू a कोस थीटा, b की वैल्यू b साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर किया तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2a कोस थीटा b साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले याद कर लो, ये आपका आसानी से हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन करके क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर क्या आया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 2x एंड tan थीटा इज इक्वल टू 2/x देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है,
हमें एक्स स्क्र माइनस 1/x² के बाद क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। x की वैल्यू अगर हमें चाहिए है तो यहाँ 2 इसके नीचे आ जाएगा क्या, sec थीटा इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू चाहिए है हमें, तो क्या आ जाएगा sec थीटा बाई 2, x की वैल्यू आ गई है। अब दूसरा क्या है, यहाँ x की वैल्यू अगर हमें चाहिए है तो क्या ये 2 इसके नीचे आ जाएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 2/x। 1/x की वैल्यू हमें 1/x की वैल्यू चाहिए है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो tan थीटा अपॉन में 2 1/x की वैल्यू आ जाएगी क्या। अब हमें वैल्यू x माइनस 1/x की नहीं, एक्स स्क्र माइनस 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो इनका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर किया मैंने, यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, इसका मैंने अगर स्क्वायर किया तो यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, और यहाँ क्या आया 1/x² की वैल्यू 1/x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, अब क्या करना है हमें वैल्यू चाहिए है x² माइनस 1/x² की। अब ये वैल्यू x² की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, और 1/x² की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 4। अब यहाँ 4 एक जैसा है तो हम क्या कर देंगे, इसको डे नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आया। एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/4। ठीक है, आंसर कितना है हमारे पास 1/4। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ क्या है कि x² की वैल्यू पूछ रखी है, यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, सेक अपॉन में 2 आया, और tan की वैल्यू कितनी है 2/x, यहाँ 1/x की वैल्यू कितनी आई 10/2। अब यहाँ से वैल्यू हमने क्या किया, माइनस कर दिया, x² माइनस 1/x², आंसर कितना आया 1/4। तो चलिए हम अपनी ये क्लास पूरी हो गई है, और अगली क्लास जो होगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर पे होगी। इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप हमारी इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपका बेसिक पूरा करवा दिया गया है, और बेसिक के साथ आप क्वेश्चंस करेंगे बहुत आसान लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।